वेलकम यू ऑल। इससे पहले वाली वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड एक्सियम 6.1 6.2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया था एक्सियम 6.1 क्या बताया था कि अगर कोई रे है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर कोई रे है, अगर कोई लाइन है, इफ दिस इज अ लाइन ए बी, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई भी एक रे है जो पॉइंट ओ है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर बनाई जाती है, इसका नाम रख देंगे ओ सी, तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर बी ओ सी और ए ओ सी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। कॉमन पॉइंट ये हो गया, ओ सी कॉमन आर्म होता है, ओ ए एंड ओ बी दोनों नॉन कॉमन आर्म है, और ये दोनों क्या होते हैं, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होते हैं। और एक्सियम 6.2 इसी का कन्वर्स होता है, जस्ट इसका उल्टा, कि इफ एनी टू एंगल लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो देन नॉन कॉमन आर्म जो होंगे वो क्या बनाएंगे, लाइन। मतलब अगर वो ऐसा बोलता है कि कोई भी दो एंगल हैं और अगर उनका सम 180 डिग्री आता है, तो ये तो कॉमन आर्म बन जाएंगे जोड़ने पर, ये दोनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180, तो नॉन कॉमन आर्म यही वाले होंगे। मान लीजिए नाम रख दीजिए ओ ए और ओ बी, तो ओ ए और ओ बी क्या क्या कहलाएगा, एक लाइन कहलाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक एक्सियम था। एक्सियम इज व्हाट विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। तो आज हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। आज कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम मैंने बना दिया है। क्वेश्चन करते समय आपको बुक अपने सामने रखनी है, ताकि मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ूं और आप मैच कर सके कि हमें क्वेश्चन करना है। ध्यान से दूसरी चीज, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार खुद से आप ट्राई करिए, अगर नहीं आता है फिर आप सोल्यूशन की तरफ देखिए, राइट। चले, इन फिगर 6.13 बुक के हिसाब से फिगर ये 6.13 है। बुक में जितने भी फिगर बनाए जाते हैं उनका फिर एक नंबर लिख दिया जाता है। ये बुक में 6.1 है, 6.2, तो ऐसे 6.13। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, लाइन ए बी, दिस इज लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी और सी डी ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन गिवन है। गिवन एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, एंगल बी ओ ई यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज 40, बी ओ डी, दिस एंगल इज 40 डिग्री, ये एंगल दिया है 40 डिग्री, अकेला है तो मैं नेम लिख दे रहा हूं 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, फिर हमको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, बी ओ ई, ये कितना है ये पता लगाना है। एंड नेक्स्ट रिफ्लेक्स सी ओ ई, अच्छा ये एंगल पता लगाना है, सी ओ ई, ठीक है। एंगल सी ओ ई एंड एंगल सी ओ ई, ठीक है ना, हमको ये एंगल पता लगाना है। चलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बोला है ना, रिफ्लेक्स के लिए ध्यान से सुनिए। रिफ्लेक्स ये तो आपको पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा, तो हमको ये वाला एंगल पता लगाना पड़ेगा, सी ओ ई, रिफ्लेक्स बोला है ना, रिफ्लेक्स सी ओ
ई, हमको ये एंगल पता लगाना, बैक साइड से पीछे से पता लगाएंगे। ये वाला तो फाइंड आउट कर ही लीजिएगा COE, लेकिन ये वाला एंगल पता लगाना। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70, दिस प्लस दिस कितना दिया हुआ है, ये और ये नाम रख देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज x डिग्री, दिस इज y डिग्री। तो x प्लस वाई, एंगल AOC यानी x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। x डिग्री प्लस y डिग्री कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। इसका भी नाम रख देते हैं, इसको नाम रख देते हैं z डिग्री। आप ये बताइए x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये कंप्लीट कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि AB क्या है, एक लाइन है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 70 डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम हियर z डिग्री, यहां से आप z डिग्री कितना निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। आ गया ना। तो COE, एंगल COE कितना आ गया, 110 डिग्री। बट आपकी बुक में ये वाला नहीं पूछा है, आपकी बुक में पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर सर्कल है कंप्लीट तो कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल बनता है ना ऐसे कंप्लीट, ये कितना बनता है, 360 डिग्री। तो जिसमें से हमको इतना मालूम चल गया है, ये मालूम चल गया, ये कितना है 110 डिग्री। तो आपको नहीं लगता कि अगर 360 में से मैं कंप्लीट इसको घटा दूं तो कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110 डिग्री विच इज कम आउट टू भी कितना आएगा, 360 माइनस 110 250 डिग्री हो जाएगा आपका। ये पहला आंसर आ चुका है रिफ्लेक्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, देखिए हमको ये 110 क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि अगर आप ये 110 निकाल पाएंगे तो लाइन CD भी तो है, हमको ये भी तो पूछा गया है, ये वाला एंगल कितना होगा, y डिग्री BOE, ये भी तो पूछा गया है ना। एंगल में देखिए एंगल BOE, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड, तो BOE भी पूछा गया है, तो BOE आराम से निकल जाएगा। कैसे, ये लाइन CD है तो इस लाइन पे कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। इस लाइन पे कितना डिग्री, 180 डिग्री, जिसमें से 110 ये हो गया 40, तो 110 प्लस 40 कितना हो गया, 150, बचा हुआ कितना 180 माइनस 150, सिंपल है भाई 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 30 डिग्री हो गया, ये 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री हो गया। अब अगर आपको ये निकालना हो ये कितना होगा, तो क्या इसके लिए आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाइए, बताया था ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दो लाइन है AB एंड CD आर टू लाइन्स, तो इफ दिस इज 40 दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री। इज इट क्लियर। तो इस हिसाब से आपको इसमें वर्ड का ध्यान रखना था, इस रिफ्लेक्स का, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो है हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 में शायद मैंने रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सारे एंगल्स को एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है ना। तो ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। देखिए ये दो एंगल्स है ना, ऐसे दो एंगल है ना ऐसे, तो अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। आई होप आप सभी लोग को क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बुक अपने सामने रखिए, ठीक है ना, बगैर बुक के मत पढ़िए। और इन क्वेश्चंस पे कमांड बनाइए, मतलब प्रैक्टिस करिए अच्छा तरीके से, जो आपका जो है ज्योमेट्री वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई, दिस इज लाइन एक्स वाई, ये लाइन है। इस तरीके से देखिए डायग्राम आपके बुक में इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, मैं डायग्राम देख के वही बना दे रहा हूँ। लाइन एक्स वाई एंड एम एन, लाइन एक्स वाई एंड एम एन
इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई दिस इज गिवन, जो दिया होता है ना, जो क्वेश्चन में दिया होता है पहले उसको लिख लिया करिए। एंगल पी ओ वाई दिस इज 90 डिग्री, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, दिस इज 90 डिग्री, ए एंड बी आर इन रेशियो 2:3। ओके, एंगल ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 अनुपात। फाइंड एंगल सी, और हमें सी क्या है ये पता लगाना है। गुड क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए खुद से, देखिए आपसे होता है। चलिए, मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं, एंगल XOP प्लस एंगल XOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ लाइन, XY इज अ लाइन, और लाइन पे अगर एक रे स्टैंड है OP इज द रे, दिस इज रे। तो what we have learned in first theorem 6.1, if on a line any ray stand, then sum of these two linear pair angle equals to 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। एंगल POY कितना दिया है, 90 डिग्री, लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल XOP। एंगल XOP इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल XOP कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल XOP कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखिए, एंगल XOP किसका किसका सम है, एंगल XOP ये टोटल इन दोनों एंगल का सम है ना, A और B। एंगल XOP को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल XOM प्लस एंगल MOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, XOP को यू कैन राइट एज XOM प्लस MOP, इन दोनों एंगल को जोड़ दूं तो यही मिल जाएगा। तो XOM कितना है, B प्लस MOP कितना दिया है, A इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक हो गया आप सभी लोग का। अब देखिए, A रेशियो B का मतलब क्या होता है, A बाई B इज इक्वल टू 2/3। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट A इज इक्वल टू 2/3 इंटू B। A अपॉन B इक्वल्स टू 2/3, तो A इक्वल्स टू B को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2B/3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 and this is your equation number 2। from here यहां से एक काम करो, ऊपर से यहां से A की वैल्यू लाके यहां रख दो, तो ये हो गया B प्लस A की जगह पे 2B/3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। LCM कितना हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 3B प्लस 2B। एलसीएम लेना तो आता है ना, अभी ये 9th में आप पहुंच गए हैं तो इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। 3 + 2 कितना हो गया, 5B अपॉन 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। फ्रॉम हियर B इक्वल्स टू 90 डिग्री इंटू 3 अपॉन 5, तो कितना हो गया, 18 5 जा 90 और B इक्वल्स टू 18 3 जा 54। तो B एंगल कितना आ गया, 54 डिग्री। एंगल B कितना आ गया, 54। और अगर B आ गया 54 तो यहां पे रख दीजिए 54 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 90 डिग्री। A भी डिग्री ही है, आप ऐसा समझिए एंगल है तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 54, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 5 36 डिग्री। तो A कितना आ गया, 36 डिग्री। दोनों एंगल पता चल गए A और B। A कितना हो गया, 36 डिग्री, और A अगर पता चल गया 36 डिग्री है, A 36 डिग्री आ गया और B 54 डिग्री आ गया,
तो हमसे पूछा गया है सी कितना होगा। ये बताइए एम भी तो एक लाइन ही है, एम भी तो एक लाइन है, तो लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का, जिसमें से एक एंगल 54 हो गया, बी 54 है, तो बचा हुआ कितना निकालना पड़ेगा, यही सी ही तो है, यही तो सी है। 180 माइनस 54 डिग्री कितना आएगा, 10 माइनस 4 6, 136 आएगा क्या, 10 माइनस 4 6, यहां बचेगा 7 माइनस 5 2 1, 26 डिग्री। दिस इज वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 126 डिग्री। तो ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया और सी भी पता चल गया। आई होप यहां तक आप सभी लोग को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा समझना था। हमको क्या है, डायग्राम ध्यान से देख लेना है। एंगल पी ओ आई 90 डिग्री दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो 2:3 गिवन है। हमें अपना पहला एक्सियम 6.1 ध्यान में रखना है कि किसी भी लाइन पे अगर कोई रे है तो उन दोनों लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ वाई गिवन है, वो वैल्यू रख दो, घटा के एक्स ओ पी पता लगा लो, एक्स ओ पी पता चल गया। बट एक्स ओ पी भी तो ए और बी में डिवाइड है, ए और बी क्या कर रहा है, एक्स ओ पी दो अलग अलग पार्ट में बांट रहा है, तो उन दोनों का भी सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। इन दोनों, जैसे मैं कहूं कि हमारे पास और आपके पास मिला के 10 रुपया है, मान लो मेरे और आपका मिला के 10 रुपया है। अगर मेरे पास 3 रुपया है तो आपके पास फिर कितना होगा 7 रुपीज होगा ना। तो आपका और हमारा ही मिला के तो 3 + 7 कितना हो गया 10। अगर मैं कहूं मेरे पास 4 रुपया है तो फिर आपके पास कितना होगा 6 रुपया। हमारा और आपका मिलाकर कितना होना चाहिए 10। तो वही चीज यहां भी है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो a + b मिला के कितना है 90। यूज दिस इक्वेशन, इसका इस्तेमाल करेंगे। a = 2b/3 यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ से पहले आप b कैलकुलेट करिए, क्योंकि पूरा इक्वेशन किस में बदल गया b में। b की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, a + b आ जाएगा 54 रख दीजिए 36 डिग्री, और तीसरी कंडीशन लगाइए फिर से लीनियर पेयर का, वहां से c निकाल लीजिए। तो आई होप इट इज क्लियर क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम लड्डू क्वेश्चन, थ्योरम बेस्ड, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, क्या दिया है भाई, पी क्यू आर, सॉरी इस डायरेक्शन में बढ़ना है, एंगल पी क्यू आर ये वाला, लेट अस से x डिग्री है, छोड़ो, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये दिया है x डिग्री, ये हमने एज्यूम कर लिया, इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ओके, बराबर है भाई एंगल पी आर क्यू के, लेट अस से y। क्यों y मानोगे, y मानने की जरूरत नहीं है, कह रहा है इक्वल है ना, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू x डिग्री, लेट अस अज्यूम एंगल पी आर क्यू, ये भी, तो ये दोनों क्या हो गया x डिग्री हो गया। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव कर दूं भाई, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ओके, ये प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूव करना है। लेट अस सपोज ये मान लेते हैं y डिग्री है, तो ये प्रूव करना है कि ये y है तो ये भी y डिग्री होगा। अच्छा जी, कितना सिंपल है, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, ओके चलो, लाइन एस टी पर देखो, लाइन एस टी पर पी क्यू क्या है, एक रे है, तो लिखो जरा एंगल एस क्यू पी, ध्यान से नाम देखा करो, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एस क्यू पी क्यू आर, ये लीनियर पेयर 180 डिग्री, ओके। इक्वेशन नंबर 1, एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, पी आर क्यू ये वाला, ये भी तो 180 डिग्री ही होगा।
इक्वेशन नंबर 2, भाई दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, राइट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो राइट डाउन एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर मस्ट बी एंगल टू एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू, इक्वल हो जाएंगे ना। लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर कितना दिया है, एंगल पी क्यू आर आपने कितना एज्यूम किया है, x डिग्री, राइट डाउन हियर इज इक्वल टू एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू कितना है, इक्वल दिया है क्वेश्चन में, दिस इज ऑल्सो x डिग्री। एंगल एस क्यू पी प्लस x डिग्री, एंगल टी आर पी को मैं लिख दे रहा हूं पी आर टी, टी आर पी तो ये वाला एंगल हुआ ना, यहां से गिन लो पी आर टी। जैसे क्या होता है, दो एंगल बनाओ, ए ओ बी लिखो, ए ओ बी बोलिए चाहे बी ओ ए मिलिए, चाहे आप ऐसे बोलिए ए ओ बी चाहे बी ओ ए, दोनों नाम सही है, ठीक है ना। तो पी आर टी प्लस एक्स डिग्री, दोनों साइड में x डिग्री है, कैंसल। व्हाट इज रिमेनिंग, एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, दिस वी हैव टू प्रूव, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ हो गया ना, सिंपल है ना। इसमें करना क्या था, ये एक्सियम है, एक्सियम है 6.1 कि थ्योरम है। क्या था थ्योरम भाई, थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये पढ़ा था। कोई बात नहीं, तो यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आप थोड़ा अपने हिसाब से ट्राई करेंगे तो आपसे जरूर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थ्योरम्स वगैरह क्लियर रखिए और कॉन्सेप्ट लगाइए, ठीक है ना। इफ x प्लस वाई गिवन है क्वेश्चन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, x प्लस वाई इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल AOB इज अ लाइन। फिर हमको ये प्रूव करना है एंगल AOB इज अ लाइन। इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू w प्लस, तो हमें प्रूव करना है AOB एक लाइन है। तो ऐसा हम कब करते थे, कौन से एग्जाम में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी दो लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो जो नॉन कॉमन आर्म है अपोजिट वाले वो क्या बनाएंगे, भाई लाइन बनाएंगे, यही तो हमने पढ़ा था। अच्छा ये बताइए, पहले सोचिए आप कैसे, आप आपको ये मान के चलना है, पहले इस क्वेश्चन का थॉट समझिए। आपको ये मान के चलना है कि AOB एक लाइन नहीं है, क्योंकि हमको प्रूव करना है ना कि AOB लाइन है। तो क्या होगा अगर ये लाइन नहीं है और अगर हम ये प्रूव कर दें कि हाँ ये लाइन है, बात समझ में आ रही है कि AOB लाइन नहीं है। पहले आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि क्वेश्चन ये मान लीजिए कैसा कह रहा हूं कि AOB लाइन नहीं है, और अगर हम प्रूव कर दें कि AOB लाइन है तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये बताइए, ये एक पॉइंट है ना, पहले सोच के देखिए, पॉइंट है ना, पॉइंट है O। किसी पॉइंट पे अगर आप कंप्लीट एंगल देखेंगे तो कितना बनता है 360 डिग्री। तो अगर मैं उस हिसाब से लिखना चाहूं x डिग्री प्लस y डिग्री एक साथ रखिए, प्लस
एक्स वाई हो गया, डब्ल्यू एंड जेड, डब्ल्यू डिग्री प्लस जेड डिग्री, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 360 डिग्री बिल्कुल आना चाहिए ना भाई। चारों एंगल हमने जोड़ दिया, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये चारों एंगल जोड़ दिया तो 360 डिग्री तो होना ही चाहिए क्योंकि पॉइंट के अराउंड है। नेक्स्ट जरा आप मुझे ये बताओ, एक्स प्लस वाई डिग्री इक्वल किसके दिया है? डब्ल्यू प्लस जेड डिग्री के। तो इनमें से किसी भी एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री ऐसे ही रहने दो, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे ये रख दो, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों का सम इसके इक्वल है। तो डब्ल्यू प्लस एक्स की जेड की जगह, इस कंप्लीट की जगह, इसकी जगह तो यही रहने दिया, इसकी जगह क्या रख देंगे? एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। बहुत बढ़िया भाई, ये हो गया 3। देखो ये मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, मतलब थोड़ा सा सोचो। तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, वाई प्लस वाई कितना हो गया? 2y, यानी एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, वाई प्लस वाई कितना हो गया? 2y डिग्री। तो दोनों में 2 है ना, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया 2, मस्ट बी इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। तो x प्लस वाई डिग्री कितना आ जाएगा? x प्लस वाई डिग्री कितना आ गया? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। x प्लस वाई डिग्री कितना आ गया? x प्लस वाई डिग्री कितना आ गया? 180 डिग्री। और अगर x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया तो मेरे लाल ये बताइए, x प्लस वाई के बाद w प्लस जेड नहीं लिखेंगे क्या? w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होगा क्या? w प्लस जेड एक्स प्लस वाई दोनों 180 डिग्री आ गए ना। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका दूसरा चीज। w प्लस जेड है क्या? w प्लस जेड का क्या मतलब है? BOD, एंगल BOD, रेड मार्कर से शायद आपको थोड़ा दिखता कम होगा। एंगल BOD ये W है, और Z कितना है? DOA, एंगल DOA कितना आ गया? 180 डिग्री। यही तो पढ़े हो, किसी भी दो लीनियर पेयर, किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो OD क्या है? कॉमन आर्म है। OD क्या है? कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म कौन से हैं? OB एंड OA। OB और OA ये कैसे हैं? नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, नॉन CA। OA एंड OB क्या हो गया? नॉन कॉमन आर्म। OD क्या हो गया? कॉमन आर्म। और दोनों एक ही दो, ये दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। ये बताओ, यही तो थ्योरम पढ़ा था। इफ सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री एंड OD इज अ कॉमन विच इज कॉमन आर्म, देन नॉन कॉमन आर्म मेक्स अ लाइन। यही तो थ्योरम पढ़ा था। रिवाइज करो, थोड़ा सा रिवाइज करिए भाई, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियम 6.2, if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the non-common arms of a line are making an line। तो यही था, बस आपको यही चीज स्टेटमेंट में लिखनी है। आपको चीज ये कैसे लिखनी है? स्टेटमेंट में, कि हमने क्या प्रूव किया? x प्लस वाई डिग्री, w प्लस जेड डिग्री 360 डिग्री, x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री। तो x प्लस वाई अगर 180 डिग्री आया तो x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब बराबर होने के बाद यही काम आप इसके साथ भी कर सकते थे, जो मैंने w प्लस जेड के साथ किया, यही आप x वाई के भी साथ सोचिए। OC क्या है? OC क्या है? कॉमन है, कॉमन एक रे है, और दोनों एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। तो नॉन कॉमन आर्म क्या हुए? OA और OB ही तो हुए। तो ये दोनों आपस में क्या मिलकर बनाएंगे? लाइन। हैंस प्रूव्ड AB इज अ लाइन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ट्राई करिए, और एग्जाम्पल्स जो है ना, एग्जाम्पल्स 1 2 3, एग्जाम्पल 1 2 3 को जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 1 2 एंड 3 शायद इसी से मिलता जुलता है जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। इन फिगर 6.17 एंगल POQ इज अ लाइन। ये देखिए, एंगल POQ इज अ लाइन। रे OR is a perpendicular to the line PQ
ray OR is perpendicular to the line PQ. OS is another ray line between rays OP and OR. Prove that. ये हमें प्रूव करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, आप एक बार ट्राई करिएगा। हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल Q, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी इजी। तो इस हिसाब से आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 6.5 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल एंगल। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल एंगल को हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट और इसके थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगा 6.2 उसमें के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप इट इज़ ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे बताए हैं इसको अच्छे से लिख लेना कॉपी पे, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक बार खुद से ट्राई करना, तो आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, चलिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ जैसा हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।